ये भगवान श्री कृष्ण भी अध्याय 9 श्लोक 25 में श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, निकाल के पढ़ लेना। ध्यान रखो, बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति अगर आपकी 8 अंगुल से ऊंची है, इतने से, चाहे ऐसे कर लो 8 अंगुल, आप प्रेत पूज रहे हो, ध्यान रखना। आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे हो, ध्यान रखना। ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकते, तीनों मिलके भी, ये ध्यान रखना। वो बार ठीक करेंगे, आप घुसड़े लोगे, वो बार तीर आपका निकालेंगे, आप तीर फिर घुसड़े लोगे। तो ध्यान रखना, बचना। ऐसी कोई मूर्ति हो, गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा, जो 8 अंगुल से ऊंची हो। उसकी जगह उन्हीं देवी देवता की जिनकी मूर्ति हो, छोटी मूर्ति रखें जो 8 अंगुल से कम हो। घर के मंदिर में जो बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियां 8 अंगुल से कम ही होनी चाहिए, ये शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में, ध्यान रखो। कहीं गए, चटरी मटरी देवी लगे पूजने, पीपल के नीचे, किसी पेड़ के नीचे रखा, अत्तर रख दिया, किसी ने कुछ मूर्ति रख धर दिया, आप लगे पूजने अगरबत्ती सुलगाने। कोई हनुमान जी की मूर्ति रख देता है, कोई दुर्गा जी, पता नहीं कौन क्या रख दे, बगैर प्राण प्रतिष्ठा के। कोई पत्थरें रख देता है, लगता है पूजने। शास्त्र कहते हैं इनमें प्रेत वास करते हैं, प्रेतों की पूजा करोगे, जिंदा में प्रेतों के साथ रहोगे, मर जाने के बाद भी उन्हीं के बंधन में रहोगे, प्रेतों के। ये भगवान श्री कृष्ण भी अध्याय 9 श्लोक 25 में श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, निकाल के पढ़ लेना। कि प्रेत की पूजा करोगे तो प्रेत के साथ रहोगे, मरने के बाद भी रहोगे। पितरों की पूजा करोगे, जिंदा रहोगे, मरने के बाद भी उनके बंधन में रहोगे। देवताओं की पूजन पाठ करोगे, देवताओं के साथ जिंदा में रहोगे, साथ में रहेंगे, मृत्यु के बाद भी देवता ही मिलेंगे, साथ मिलेगा। और केवल मुझको भजोगे, ईश्वर कहता है कि मुझे भजोगे, ध्यान साधना के बल पर स्वयं को जो भजोगे, स्वयं को जानोगे, तो मुक्ति मिलेगी। इस 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिलेगी। जब अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, सब तो सीख लिया आपसे, सब जीत लिया, मुक्ति कैसे? तो उन्होंने कहा, अर्जुन छोटा सा बच्चा बन जा, जब बैया चलता था वैसा बन जा, मुक्ति मिल जाएगी। यानी ऐसा विचार गंदगी जो सब भर गई है, तेरे इकट्ठा किए समाज से तुमने, वो सब छूट जाए धीरे। मुक्ति का वही एक शेष रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सरलता, सहजता, कोमलता, एकदम प्राकृतिक, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, एकदम पवित्र मन, ऐसा। तो ये जिसकी पूजा करोगे उसके साथ रहोगे, ध्यान रखो, इनसे बचना है। अगर 3 से बचे रहे, 3 चीज़ें कर ली जो बताया हमने, फिर आपको कोई संकट नहीं आने वाले हैं, ये ध्यान रखो।